जी मैम, आप स्टार्ट कर लें। ओके। लास्ट क्लास में बेसिकली हमने पढ़ा था स्कैटर प्लॉट। ठीक है। और स्कैटर प्लॉट में हमने देखा था कि लाइक जो है वो ये आप कहने के दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के दरमियान जो है हमें रिलेशनशिप बताता है। ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो क्या उससे दूसरे वेरिएबल के ऊपर अफेक्ट हो रहा है कि नहीं। इस टर्म को कि हमारे पास जो है वो एक वेरिएबल के बढ़ने से जो है दूसरे वेरिएबल के ऊपर अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, इसको हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर बोलते हैं कोरिलेशन। और जो स्कैटर प्लॉट है वो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। अगर स्टैटिस्टिक्स में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ यूज फॉर डेटा एनालिसिस, SPSS। ठीक है। वहाँ पर भी जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर भी हम स्कैटर प्लॉट्स की मदद से जो है वो कोरिलेशन वगैरह जो है वो फाइंड करते हैं। आज हमारे पास स्कैटर प्लॉट की ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है। और बेसिकली ये स्कैटर प्लॉट ही है लेकिन हम इसको बबल प्लॉट कहते हैं। ठीक है। अभी तक हमने जितने भी वो पढ़े थे, ग्राफ्स पढ़े थे, दैट वाज फॉर यूनिवेरिएट यानी एक वेरिएबल के लिए, या फिर जो है बाइवेरिएट मल्टीपल सॉरी जो है टू वेरिएबल्स के लिए जो है हमें बता रहा था, ग्राफ दे रहा था। लेकिन जो है बबल प्लॉट ये स्कैटर प्लॉट की एक्सटेंशन है और ये हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन थ्री वेरिएबल्स। ठीक है। लाइक तीन न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं और उनके दरमियान अगर हम रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं तो हम बबल प्लॉट को यूज कर सकते हैं। दिस इज नथिंग जस्ट अ स्कैटर प्लॉट जो कि हमने एक्सटेंड कर दी है मल्टी वेरिएट, जो हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। उनका रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। अभी तक अगर मैं अपना पहले पास्ट वाले टेबल दिखा दूं तो इस पे मेरे पास ना दो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, एक सैलरी वाला है और एक एज वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं एक और न्यू कॉलम ऐड कर रही हूँ दैट इज ऑफ एक्सपीरियंस। और ये मेरे पास ना तीन न्यूमेरिकल कॉलम्स जो हैं वो आ गए हैं। ठीक है। एक सैलरी वाला है, एक एज वाला है और एक एक्सपीरियंस वाला है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि जब आप जो है वो कॉलम्स ऐड कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो टेबल की वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग ही, लाइक कितनी टेबल की वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना न्यू कॉलम है वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मेरे पास सिक्स वैल्यूज हैं टोटल, ओके, दीज आर माई सिक्स वैल्यूज, इनके अंदर मैं एक और न्यू वैल्यू ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ वैल्यू 7 डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स 6। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप न्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं तो वो टेबल के बाकी कॉलम्स की लेंथ के साथ जो है वो मैच करना है। हाँ। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं स्कैटर प्लॉट। अब हम लोगों ने बबल प्लॉट बेसिकली जो है प्लॉट करना है। बबल प्लॉट कुछ भी नहीं है, तीन वेरिएबल्स के दरमियान जो है हमारे पास स्कैटर प्लॉट है। और ये तीन वेरिएबल्स कौन से हैं? ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। इसमें अच्छा, अब जो मैं स्कैटर प्लॉट प्लॉट करने जा रही हूँ बेसिकली यहाँ पर जो आपको हम पीएलटी डॉट स्कैटर करके ही जो है इसको प्लॉट करेंगे। और यहाँ पर जो है मेरे पास फर्स्ट कॉलम जो एक्स एक्सेस पे होगा वो एज वाला कॉलम होगा। अच्छा, ये चीज उस दिन थोड़ी हमने कंफ्यूज कर दी थी कि एक्स एक्सेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो मैंने इस चीज को दोबारा से सर्च किया था तो दैट वाज कि हम एक्स एक्सेस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। ठीक है। यानी अगर यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि मेरे पास एज के भरने से मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि एक कंपनी है स्पेसिफिक, उसमें एज के भरने से मेरे पास क्या सैलरी बढ़ रही है, तो यहाँ पर एज जो है दैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए हम उसे एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है। और जो वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगा वो सैलरी आएगी। और एक्सपीरियंस जो है ये किसी भी एक्सेस पे नहीं आ रहा है, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो अफेक्ट आता है। अभी के लिए मैं इसको जरा जो है वो प्लॉट करके दिखाती हूँ। ओके। अभी मेरे पास एक एक्स एक्सिस आ गई है जिसके ऊपर सारी की सारी एजेस जो हैं वो प्लॉट है। हम लोगों ने अगर टेबल पे ओरिजिनली देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम एज थी दैट वाज 29। ठीक है। और मिनिमम 21 थी, उसने 21 से लेके 29 तक जो है हमारे पास एक्स एक्सेस पे एजेस प्लॉट कर दी हैं। अगर मैं वाई एक्सेस को देखूं
तो वाई एक्सेस पे मेरे पास सैलरी है, और मिनिमम सैलरी जो थी हमारे पास वो 10,000 थी, ठीक है। मैक्सिमम जो थी वो 60,000 थी। तो यहाँ पर जो है उसने वहां तक प्लॉट कर दिया। अब सवाल ये आता है कि ये जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा से एक और कॉलम लिया एक्सपीरियंस का, ये कहाँ पर प्लॉट होगा? जब हम बबल प्लॉट की बात करते हैं, तो जो भी हम थर्ड कॉलम लेंगे वो हमारे पास जो है बबल का साइज होगा, ठीक है। अब ये थोड़ी सी मैंने अनहोनी सी बात कर दी है, शायद आपको एज अ बिगिनर जो है वो समझ ना आए। इसका जो है बबल का साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ कि एक्सपीरियंस वाले कॉलम को जो है मैं 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, उसके बाद जो मैंने ये बात कही है उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस के अंदर लाइक हमारे बबल का जो भी साइज होगा वो बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस वाले जो सेक्शन होगा ना, वो उस वहां से उसने वैल्यू उठाई होगी। लेट से कि अहमद का एक्सपीरियंस जो था वो 1.0 था, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है वैल्यू, जब हम अहमद की बात करते हैं, अहमद की एज है हमारे पास 29, ठीक है। तो हम 29 वाले बबल को देखते हैं। 29 वाले बबल जो है उसका साइज क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्ड कॉलम है बेसिकली वो साइज डिटरमिन करेगा हमारे बबल का। जो बबल जितना छोटा होगा उसका एक्सपीरियंस उतना कम होगा, जो बबल जितना बड़ा होगा उसका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ। ये क्यों किया है? ये बिल्कुल सिर्फ साइज को बड़ा करने के लिए किया है, ठीक है। और इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये बस आपको दिखाने के लिए जो है वो 20 से मल्टीप्लाई किया। अदरवाइज जो है आप इसको विदाउट 20 भी जो है वो लाइक इस तरह से जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है एक। और उसके बाद स्कैटर प्लॉट में जिस तरह से हम कलर का पैरामीटर देते हैं वो उसी तरीके से आ गया, ठीक है। और उसके बाद पीएलटी डॉट शो जो है हमारे पास आ गया। बबल प्लॉट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? यस मिस। ओके, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक न्यू पैरामीटर है बेसिकली, दैट इज एज कलर, जो कि हमारे बबल को जो है वो क्या कर देगा कि उसके जो एजेस हैं उसको ब्लैक कलर में कर देगा। तो ये भी एक न्यू पैरामीटर है आपके पास। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो स्कैटर प्लॉट की हेल्प से या बबल प्लॉट की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि तीन वेरिएबल्स ही लेंगे, ठीक है। दो न्यूमेरिकल होंगे और एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। ये भी बबल प्लॉट ही है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। तो हम इसको भी प्लॉट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ओके, ये बेसिकली दो न्यूमेरिकल हैं, तीनों ही न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हम इसके अंदर एक न्यू पैरामीटर, एक न्यू चीज है जो कि देखने वाले हैं, दैट इज सी मैप, ठीक है। एक न्यू पैरामीटर है। और बेसिकली हम क्या करेंगे कि हर जो बबल है उसको स्पेसिफिक जो है रेनबो वाला कलर दे देंगे, ठीक है। इसमें अब रेनबो के कलर्स होते हैं 7, ठीक है। अगर किसी को याद हो तो हमारे पास रेनबो के लिए जो शॉर्ट फॉर्म हम कलर्स के लिए याद रखने के लिए रखते हैं, दैट इज विबग्योर, ठीक है। जिसमें वॉयलेट, इंडिगो जो है वो छोटे स्पेक्ट्रम से स्टार्ट हो रहे होते हैं, और बड़े स्पेक्ट्रम पे हमारे पास जो है वो रेड, ऑरेंज वगैरह इस तरह से कलर होते हैं। यहाँ पर भी जो छोटी वैल्यूज होंगी उनके लिए हमारे पास ये उन बबल्स को जो है वो वॉयलेट, इंडिगो इस तरह के कलर्स असाइन कर देगा, ठीक है। और जो बड़ी वैल्यूज होंगी उनको क्या असाइन करेगा? उनको ये रेड, ऑरेंज इस तरह से जो है वो कलर्स असाइन करेगा। और जो मिडिल वाली वैल्यूज होंगी उनको जो भी रेनबो का मिडिल्स वाले स्पेक्ट्रम है, जैसे ग्रीन था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और भी कलर्स थे, येलो था, ये वो वाले कलर्स जो है इसको असाइन कर देगा। इसको कैसे यूज करना है? अच्छा, जब हम कलर की बात करते हैं ना, यहाँ पर जब पहले वाले हम लोगों ने प्लॉट्स के अंदर देखा है, तो कलर के लिए हम कलर वाला पैरामीटर यूज कर रहे थे। लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम कलर के लिए खाली सी वाला जो है वो वेरिएबल भी लाइक उसको सी भी करके जो है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दो मेरे पास जो है वो वेरिएबल्स ले लिए। नॉर्मली जब हम बात करते हैं बबल प्लॉट की तो उसमें हम थर्ड वेरिएबल, थर्ड कॉलम भी जो है उसको ऐसे ही ले लेते हैं, लाइक ये मेरे पास एक्स एक्सेस थी, ये वाई एक्सेस थी, ये जो है मेरे पास बबल्स का साइज बता रहा था। लेकिन जब मैं कलर्स असाइन करने की बात कर रही हूँ तो मैंने क्या करना है कि बेसिकली मैं अपना कलर जो है, कलर वाले जो भी वेरिएबल होगा उसको अपना एक्सपीरियंस वाला जो है वो असाइन करूंगी। एक्सपीरियंस वाला कॉलम क्यों असाइन कर रही हूँ? क्योंकि एक्सपीरियंस वाले कॉलम ने डिटरमिन करना है बबल्स के साइजेस को, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे क्या कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस वाला कॉलम मेरे पास
बबल्स को डिटरमिन करे, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, ठीक है। और सी मैप क्या करेगा, सी मैप मेरे पास कलर हर स्पेसिफिक जो भी कॉलम की वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस मेरे पास 1 आता है, ठीक है, तो सी मैप जो है रेनबो में से कलर देखेगा और लोअर स्पेक्ट्रम और हायर स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग जो है उसको एक स्पेसिफिक कलर असाइन कर देगा। अगर उसकी वैल्यू लेट से ज्यादा है तो वो रेड ऑरेंजेस में से कोई कलर असाइन कर देगा, अगर कम है तो वॉयलेट इंडिगो इस तरह की वैल्यूज में से कुछ असाइन कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं इस तरह से यूज करूंगी तो ये मेरे पास जो है हो जाएगा प्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर हम पहले जाएं, जैसे 29 वाला है हमारे पास, ठीक है। तो इसको उसने जो है वॉयलेट और इंडिगो इस तरह से कुछ कलर्स जो हैं वो असाइन किए हैं। और जो हमारे पास सबसे ज्यादा जिसका आ रहा है दैट इज 25 वाले एज का जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसको उसने रेड कलर जो है वो असाइन किया है। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ओके। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि जब आप लेजेंड मार्क कर रहे हैं, लाइक आप ये मार्क करना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक कलर जो है वो किसको शो कर रहा है, तो तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम डायरेक्टली जो है वो लेजेंड वाला फंक्शन यूज नहीं कर सकते जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आ गए हैं। हम क्या करेंगे कि PLT डॉट कलर बार के नाम से एक फंक्शन है हमारे पास, उसके अंदर हम स्कैटर जो भी ये हमारा स्कैटर वाला जो भी हम स्कैटर प्लॉट जिस भी फंक्शन में लाइक मतलब जो भी हमारा स्कैटर प्लॉट वाला फंक्शन है PLT डॉट स्कैटर, इसको एक स्कैटर वाले वेरिएबल में रखेंगे, वो वेरिएबल पास करेंगे। और यहाँ पर हम लेबल में क्या मार्क करेंगे, एक्सपीरियंस मार्क करेंगे। कलर के अंदर तो एक्सपीरियंस वाला कॉलम पास करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेबल के अंदर भी जो है वो एक्सपीरियंस मार्क करेंगे। तो जब इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो स्पेक्ट्रम बना देगा कि लाइक आपके पास जो है 1 2 3, ठीक है, ये इंडिगो ब्लू वॉयलेट इस तरह के कलर्स को शो कर रहा है, और जो एक्सपीरियंस 6 या 5 वाला है वो रेड या ऑरेंज को शो कर रहा है, और इसी तरह 4 और 3 जो है लाइन समवेयर बिटवीन येलो और ग्रीन वगैरह। तो ये कुछ इस तरह से जो है आपको मार्क कर देगा। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर व्हाट इफ आई यूज लेजेंड, तो उसको भी यूज करके देख लेते हैं। बेसिकली होगा कुछ भी नहीं, एरर आ जाएगा सिंपली एक यहाँ पर। ओके, अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास जो है ये बेसिकली रन हो गया, लेकिन आप अगर लेजेंड वाला बॉक्स देखें तो दैट इज एम्प्टी, ठीक है। वहां पर कोई भी कलर वाली वैल्यू जो है किसी भी चीज को मैप नहीं करी, या कोई भी हमें स्पेक्ट्रम बना के नहीं दिखा रही। तो ये भी एक जो है वो डिफरेंट चीज है। ओके, यहाँ तक जो है हमारी जो भी थे 2D प्लॉट्स थे या 2D ग्राफ्स थे वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई पहले समझ लेते हैं कि हम यूज क्यों करते हैं। जब तक हमने बात की थी पाईप्लॉट एपीआई की या पाईप्लॉट मॉड्यूल की, तो वो हमें सिंपली हेल्प करता है 2D प्लॉट्स जो हैं वो लाइक कंस्ट्रक्ट करने में या ग्राफ करने में, ठीक है। जब हम 3D प्लॉट्स की बात करते हैं तो तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई का। ये कुछ भी नहीं है, लाइक हमें इसमें जो है अपने प्लॉट्स और सब प्लॉट्स को बताना पड़ता है, पर्टिकुलर फिगर को बताना पड़ता है, फिगर का साइज देना पड़ता है, ठीक है। और नॉर्मली कहा जाता है कि जब आप 3D प्लॉट्स को प्लॉट कर रहे हैं तो आपको मोस्टली जो है लोकल एनवायरनमेंट को यूज करना चाहिए, दैट इज विद जुपिटर नोटबुक यहाँ पे VS कोड को, क्योंकि कोलैब जो है बहुत से 3D प्लॉट्स जो है हमारे पास अलोन नहीं करता। तो दैट इज अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप जो है वो जुपिटर नोटबुक या VS कोड को यूज करें। तो यहाँ पर जो है मेरे पास बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि एक प्लॉट जो है वो प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली 3 प्लॉट्स होंगे, लाइक एक ही ग्राफ होगा, एक ही फिगर होगा, ठीक है। और उसके अंदर 3 अलग अलग जो है हमारे पास वो 3 अलग अलग किस्म के जो है वो ग्राफ्स होंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फिगर को डिफाइन करना पड़ेगा और एक्सेस को डिफाइन करना पड़ेगा। फिगर क्या है, जैसे हम एनाटॉमी ऑफ फिगर में पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास जो एक जनरली ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और लाइक एक पूरी जो है एनाटॉमी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखी थी।
तो ये वही है। इसमें हम फंक्शन यूज करेंगे पीएलडी डॉट सब प्लॉट्स वाला, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास रो एक रहने वाली है और कॉलम जो है हमारे पास तीन रहने वाले हैं। अब जब ओके, इस चीज को मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। एक रो रहने वाली है और तीन कॉलम्स रहने वाले हैं, और तीन कॉलम्स का मतलब क्या है कि मेरे पास तीन जो है यहाँ पर प्लॉट्स या ग्राफ्स जो हैं वो प्लॉट होंगे, ठीक है। और फिगर साइज मैंने क्या दी है कि 15 रोज हो, यानी 15 इसकी सॉरी लेंथ हो, ठीक है, लाइक और 5 जो है इसकी हाइट हो। तो हम जो है, अच्छा अब यहाँ पर जो है एक्सेस, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सेस किस चीज को पॉइंट कर रहे हैं। सारी बात तो हमने फिगर के साइज की, फिगर की लेंथ और वेट की, ठीक है। और 1 रो और 3 कॉलम्स की, तो एक्सेस किस चीज को डिटरमिन करे। जब हम लोग पीएलटी डॉट सब प्लॉट को कॉल करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हमारे लिए एक्सेस भी डिफाइन कर देता है। जो भी हम लोग जो है वो रोज या कॉलम्स रखेंगे, लाइक हम लोग वो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें एक्सेस डिफाइन कर देगा कि लाइक अगर यहाँ पे मैंने कॉलम जो है वो 3 रखा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 एक्सेस होंगी, ठीक है। एक एक्सेस जो है मेरे लिए एक ग्राफ के लिए होगी, और दूसरी एक्सेस दूसरे ग्राफ के लिए होगी, तीसरी एक्सेस तीसरे ग्राफ के लिए होगी। अब ये पॉइंट किस तरीके से करेगी, ये इस तरीके से करेगी जिस तरह से हम इंडेक्सेस को यूज करते हैं कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है तो 0 से ही हमारे पास एक्सेस स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। और हम जब भी फर्स्ट एक्सेस के लिए, लाइक हमने अगर पहला ग्राफ प्लॉट करना है तो हम उसके लिए फर्स्ट जो है अपनी जीरोथ वाली एक्सेस उसको यूज करेंगे। इसी तरह जो हमने सेकेंड वाला ग्राफ प्लॉट करना है उसके लिए अपनी फर्स्ट वाली एक्सेस यूज करेंगे, और थर्ड वाले ग्राफ के लिए जो है वो सेकेंड वाली एक्सेस यूज करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है या इसमें कंफ्यूजन है? क्लियर है मैम। ओके अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपनी फर्स्ट वाली जो भी एक्सेस है उस पे एक लाइन प्लॉट प्लॉट करना चाह रही हूँ। तो तरीका कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम एक्सेस और आगे सबस्क्रिप्ट लगा के, सबस्क्रिप्ट क्या है कि लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जिस तरह से एक इंडेक्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, और उसके अंदर 0 लिखेंगे, आगे डॉट प्लॉट वाला फंक्शन जो कि ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं कि लाइन प्लॉट के लिए हमें हमारे पास यूज होता है। यहाँ पर मैंने एज के लिए एज को एक्स एक्सेस पे रखा है, सैलरी को वाई एक्सेस पे रखा है, कलर्स ये कुछ पैरामीटर्स है जो कि हम अपने अर्ली लेक्चर्स में देख के आ चुके हैं। कलर मैंने यहाँ पर रेड डिफाइन किया अपनी लाइन का, ठीक है। मार्कर जो है बेसिकली ये मेरे पास मेरे जो जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे उनको पॉइंट करेगा, ठीक है। और उसको मैंने स्टाइल कर दिया। लाइन विड्थ मैंने अपनी 1 रखी है, यानी थिन लाइन रखी है, जो भी लाइन मेरे पास लाइन प्लॉट में आएगी। लाइन स्टाइल जो है वो मैंने डॉट रखा है, ठीक है। और मार्कर साइज जो है, अच्छा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये चीज हमने पहले नहीं पढ़ी थी। जो भी हमारा मार्कर होता है जो डेटा पॉइंट्स को पॉइंट करता है, हम उसको कोई साइज भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्कर साइज जो है उसको 2 रखा है, और ये बाकी जो है डॉट ग्रेड वाला फंक्शन। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हम सेट टाइटल या एक्स लेबल या वाई लेबल वाले फंक्शन यूज करें, तो जब हम 2D प्लॉट्स प्लॉट कर रहे थे तो उसमें हाल ही हम पीएलटी डॉट एक्स लेबल लिखते थे, या पीएलटी डॉट वाई लेबल, या पीएलटी डॉट टाइटल लिखते थे। यहाँ पर हमें सेट टाइटल, सेट एक्स लेबल और सेट वाई लेबल वाले जो है वो फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। इस बाकी सारी चीज को जो है लाइक ये बाकी वाला कोड जो है मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। और हम देखते हैं कि हमारे पास लाइन प्लॉट किस तरीके से आता है। और ये जो मैंने बात की है कि ओके, सबसे पहले हम अपने फिगर की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सब प्लॉट को यूज करते हुए हमने 3 अपने कॉलम्स डिफाइन किए थे, ठीक है। तो 3 कॉलम का मतलब ये है कि 3 प्लॉट्स बनेंगे, और हर प्लॉट जो है वो हर डिफरेंट जो है वो ग्राफ के लिए होगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक ग्राफ को डिफाइन किया, यानी लाइन प्लॉट को डिफाइन किया, तो उस पे जो है हमारे पास बिल्ड हो गया वो सारा कुछ। और वो किस पे यूज, लाइक हमने डिफाइन किया एक्सेस 0 पे, यानी फर्स्ट जो हमारे पास प्लॉट है उस पे जो है हमने लाइक अपना लाइन प्लॉट डिफाइन किया है। और अगर यहाँ पर आप देखें तो मैंने जो है वो लाइन प्लॉट का कलर रेड यूज किया था, ठीक है। उसके बाद अगर इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं, ओके, इसका ऐसा करते हैं, हम साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्टारेज जो है वो दिखे। हम मार्कर साइज जो है वो 6 कर देते हैं।
ओके, ये आपको कुछ स्टैटिक जो है वो दिख के आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली मेरे डेटा पॉइंट्स को मैच कर रहे हैं कि कहाँ पर जो है वो एज और सैलरी जो है जाके लाइक मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम अपने सेकंड प्लॉट के ऊपर जो है वो हिस्टोग्राम प्लॉट करें, ठीक है, या सेकंड फिगर के ऊपर आप कर लें, उसके ऊपर जो है हम हिस्टोग्राम प्लॉट करें। हिस्टोग्राम के लिए भी हमने अर्ली लेक्चर्स में देखा था, डॉट हिस्ट वाला फंक्शन था, फिर हम एक एक्स वेरिएबल को डिफाइन करते थे। और ये नॉर्मली हमने बात की थी कि ये न्यूमेरिकल कॉलम के लिए यूज होता है। वाई एक्सिस पे उसकी क्या आएगा, वाई एक्सिस पे उसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। वो फ्रिक्वेंसी कैसे आती थी उसका भी हमने मेथड देखा था। बिन्स जो था वो बेसिकली जो है हमारे पास जो है आप यानी नंबर ऑफ क्लासेस को डिफाइन कर रहा था। कलर हमने इसका ग्रीन, और बाकी ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये ऑलरेडी आपको पता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये मेरे पास जो है वो हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वाई एक्स जी एक्सेस पे जो है मैं प्लॉट करना चाहती हूँ एक बॉक्स प्लॉट। जब बॉक्स प्लॉट प्लॉट की प्रीवियस लेक्चर में बात की थी तो तब मैंने एक चीज कही थी कि बॉक्स प्लॉट जो है हमारे पास सिंगल वेरिएबल के लिए भी प्लॉट होता है। बॉक्स प्लॉट क्यों प्लॉट होता है, हम किसी की पॉपुलेशन की मीन देखना चाहते हैं, ठीक है, मीडियन देखना चाहते हैं, क्वार्टाइल्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है बॉक्स प्लॉट प्लॉट करते हैं। और ये भी जो है यहाँ पर प्लॉट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आती है, दैट इज टू सेव द फिगर। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कोई स्पेसिफिक इमेज या स्पेसिफिक ग्राफ जो है वो सेव करना चाहते हैं, उसकी पिक्चर, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब इसके लिए हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज plt.savefig, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी इमेज का जो है वो नाम देंगे। लेट से मैंने यहाँ पर ये कोड रन किया था, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको जो है कमेंट आउट कर देती हूँ। और मैं जो है अपने अगले जो भी लाइक है ना सेल, उसके अंदर ये अपना जो है वो फिगर पिछले वाला सेव करना चाहती हूँ। तो देखते हैं कि क्या ये सेव होगा कि नहीं। ये सेव नहीं होगा, ठीक है। इसको सेव करने के लिए जरूरी है कि आप जोन सा भी ग्राफ सेव करना चाहते हैं उसी के सेल के अंदर जहां पर आपने उसका कोड लिखा है वहां पर plt.show से पहले जो है आप इसको plt.saveFigure लिखें, और आगे आप जो भी अपनी इमेज का नाम रखना चाहते हैं, जो भी एक्सटेंशन देना चाहते हैं, लेट से आप इसको jpg देना चाहते हैं या pdf देना चाहते हैं, तो वो दें, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि आपने जिस प्लॉट को भी सेव करना है, जिस भी ग्राफ को सेव करना है, उसके ही कोड सेल के अंदर आपको plt.show से पहले पहले जो है ये लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ पर सेव हुई होगी। मैं जब हम बात करते हैं उसकी जुपिटर नोटबुक की या फिर VS कोड की, जो कि हमारे लोकल एनवायरनमेंट में रन होते हैं, तो वहां पर जो है मेरे पास ये बेसिकली जब मैं इसको इस फंक्शन को रन करूंगी तो ये मुझे जो है वो ड्राइव खोल के दे देगा, लाइक लोकल सिस्टम के अंदर ये मुझसे पाथ मांगेगा कि मैं कहाँ पर जो है वो सेव करना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम कोलैब की बात करते हैं, क्योंकि कोलैब इज ऑन क्लाउड, तो ये जो है मेरी गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट होता है। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये इमेज वो सेव हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको ओपन भी करके दिखाऊं तो ये, अच्छा, ये डाउनलोड भी हो सकती है यहाँ से, ठीक है, डाउनलोड होके मेरे लोकल सिस्टम में भी आ सकती है। और बाकी मैं इसको ओपन भी आपको करके दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से जो है मेरे पास ओपन होके आ गई है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमें जो है मैटप्लॉटलिब ये फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम जो है वो ग्राफ्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मली आपने कुछ ग्राफ्स देखे होंगे कि एक ही फिगर होता है हमारे पास। यहाँ पर तो तीन अलग अलग फिगर्स थे ना, ठीक है। एक ही फिगर होता है और उसके अंदर मल्टीपल जो है वो ग्राफ्स होते हैं, जैसे हमने एनाटॉमी ऑफ फिगर के अंदर भी देखा था। अगर मैं दोबारा दिखा दूं, ओके, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने एक ग्राफ देखा था जब स्टार्टिंग में हमने इसको देखा था, तो ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लाइन प्लॉट भी आ रहे हैं, फिर ये कुछ डॉट डॉट से, और लाइक एक स्कैटर प्लॉट भी हमारे पास जो है एट द सेम टाइम एक ही फिगर के अंदर जो है वो है। तो हम इस तरीके से कैसे प्लॉट कर सकते हैं कि एक मिनट,
हम किस तरीके से जो है एक ही फिगर प्लॉट करें और उसके अंदर जो है मल्टीपल ग्राफ्स जो है हमारे पास आए, तो उसके लिए भी मेथड है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर ओके ओके अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या चाह रही हूँ कि मैंने एक सेपरेट डेटा लिया है, ठीक है, और सबसे पहले उसको डेटा फ्रेम को यूज करके जो है उसको इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है वो कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पर मेरे पास जितना भी डेटा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स, ठीक है। ईयर्स हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट हैं और एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और अब मैं क्या चाहती हूँ कि बेसिकली मैं एक ही ग्राफ प्लॉट करना चाहती हूँ और उसके अंदर एक ही फिगर प्लॉट करना चाहती हूँ, उसके अंदर मल्टीपल लाइक में सेल्स का भी डेटा शो करवाना चाहती हूँ, प्रॉफिट का भी, एक्सपेंसेस का भी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम अपनी एक्स एक्सेस को जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ईयर्स के लिहाज से हम अपनी सेल्स को देखना चाहते हैं, ईयर्स के लिहाज से प्रॉफिट को देखना चाहते हैं, ईयर्स के लिहाज से ही एक्सपेंसेस को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्वियसली ईयर्स है, ठीक है। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा, लाइक एक बार वो सेल्स है, एक बार प्रॉफिट है, एक बार एक्सपेंसेस है, तो वो डिफरेंट होता जाएगा। तो यहाँ पर मैं लाइन प्लॉट जो है तीनों केसेस के अंदर प्लॉट कर रही हूँ। तो पीएलटी डॉट प्लॉट हम तीनों बार कॉल करेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सेस के लिए ईयर सेम रहेगा, ठीक है। वाई एक्सेस के लिए जो है मेरे पास सेल्स है, प्रॉफिट है और एक्सपेंसेस है, ठीक है। और अब नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं तो ये वाई एक्सेस पे किस तरीके से प्लॉट होगा, क्योंकि हर बार जो है मेरे पास वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। तो हम वाई एक्सेस पे पहली बात ये है कि लेबल एक लगा देंगे अमाउंट का, और बाकी ये इस तरीके से प्लॉट होगा कि ये जो भी मिनिमम वैल्यू होगी तीनों में वहां से स्टार्ट होगा उस नंबर से, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, इन तीनों कॉलम्स के अंदर वहां पर जाके स्टॉप होगा, और सेंटर में लाइक सेल्स, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस जहां जहां भी जाके प्लॉट होंगे ये उसको उस तरीके से जो है वो प्लॉट कर देगा। और लेबल मैंने क्यों ऐड किया, लेबल मैंने इसलिए ऐड किया लेजेंड वाले फंक्शन के लिए कि मैं अपने जो है डिफरेंट लाइक सेल्स के लिए, प्रॉफिट के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, तीनों के लिए जो लाइन प्लॉट की लाइन है उसका कलर डिफरेंट करना चाहती हूँ, और उसको मार्क भी करना चाहती हूँ कि ये लाइन जो है स्पेसिफिकली सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ये लाइन प्रॉफिट के बारे में और ये एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास आ गया है कि ब्लू वाली लाइन जो है हमें हमारी सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। और येलो वाली लाइन जो है प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। एक्सपेंसेस वाली लाइन जो है वो ग्रीन है। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये, ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है और अप टू जो है वो 250 तक जो है ये जा रहा है। तो दैट वाज बेसिकली कि हम एक फिगर के अंदर रहते हुए तीन तीन ग्राफ्स, अलग अलग ग्राफ्स किस तरीके से जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ये ma'am. पॉइंट क्लियर है? ओके अच्छा, अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है थ्री डी प्लॉट्स के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं, ठीक है। और जब मैं इस फंक्शन को बेसिकली या इस पीस ऑफ कोड को रन कर रही हूँ, तो जो बात मैंने स्टार्ट में की थी कि जब हम थ्री डी प्लॉट्स को प्लॉट कर रहे हैं तो जुपिटर नोटबुक और नॉर्मली जो हमारे पास वीएस कोड है दैट इज यूज्ड फॉर लाइक उसमें ज़्यादा थ्री डी प्लॉट्स के फंक्शंस जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ फंक्शंस हमारे पास गूगल कोलैब जो है वो अलो नहीं करता, या कुछ थ्री डी प्लॉट्स हमारे पास गूगल कोलैब अलो नहीं करता। तो ये स्पेसिफिकली इस पीस ऑफ कोड के लिए भी है कि इससे रिलेटेड लाइक जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको एक्चुअल में आइडिया होगा कि जब हम थ्री डी प्लॉट्स की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर थ्री डी प्लॉट्स एक्चुअली, ठीक है। हाँ, अभी तक हम जो बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। लेकिन हमने थ्री डी प्लॉट्स के बारे में ऐसा सच इतनी बात नहीं की थी, ज्यादातर हमारे पास जो ग्राफ्स थे दैट वर रिलेटेड टू मल्टीवेरिएट। अब एक्चुअल में थ्री डी प्लॉट्स के बारे में बात होगी, सबसे पहले हम अपना एक फिगर डिफाइन कर लेते हैं। वो फिगर किस तरीके से डिफाइन होगा कि पीएलटी डॉट फिगर को हम कॉल करेंगे, ठीक है। और बेसिकली ये जो है मेरे पास जीरो एक्सेस वाला जो है एक फिगर डिफाइन कर देगा, और ऑटोमेटिकली इसने खुद ब खुद इस फिगर को कोई साइज असाइन कर दी है जो कि यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा 640 से 480 तक। उसके बाद हम इसमें सब प्लॉट्स ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। सब प्लॉट्स क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इस ग्राफ के पास ले जाऊं, तो इस ग्राफ में भी हमने सब प्लॉट्स ऐड किए थे। किस तरीके से किए थे कि यहाँ पर जो है हमने plt डॉट सब प्लॉट किया था और उसके अंदर हमने रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताए थे और फिगर का साइज बताया था, ठीक है।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर फिगर का साइज डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक फंक्शन रन कर दिया, दैट इज plt डॉट फिगर। ठीक है, अब हम जो है सब प्लॉट्स ऐड करना चाहते हैं। तो सब प्लॉट्स ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है, दैट इज बेसिकली 111। ठीक है, तो 111 क्या इंडिकेट करता है? वन रो, वन कॉलम। ठीक है, और इसका जो है बेसिकली वन ही हमारे पास, आप कह लेंगे लाइक 3D प्लॉट है। तो हमारे पास आप कह लेंगे ये 3D प्रोजेक्शन जो है वो इसकी होगी। ठीक है, और प्रोजेक्शन हमने क्या बताई है? 3D बताई है। तो ये प्रोजेक्शन बताने से उसको क्लियर हो जाएगा कि दैट इज अ 3D प्लॉट। उसके बाद हम इस प्लॉट के अंदर बेसिकली अपना स्कैटर प्लॉट या स्कैटर वाले ग्राफ जो है, जिसको हम पहले देख के आ चुके हैं, उसको प्लॉट करना चाहते हैं, जिसमें हम एज जो है उसको एक्सेस पे लेंगे, वाई एक्सेस पे जो है हमारे पास सैलरी आ जाएगी, एंड एक्सपीरियंस विल बी यूज टू डिफाइन जो भी हमारे पास वो बबल्स का साइज होगा। और ये नॉर्मली जी एक्सेस पे भी जो है हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि जब हम 3D प्लॉट की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 एक्सेस होती हैं, एक्स, वाई और जी। ठीक है, तो जो भी एक्सपीरियंस के नंबर्स होंगे दैट वुड कम अलोंग द जी एक्सेस। और अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक्सेस एक्सेस पे जो है वो एजेस आ गई। ठीक है, वाई एक्सेस पे सैलरी आ गई, और जी एक्सेस पे क्या आ गया? दैट इज बेसिकली एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो है बाकी ये स्कैटर प्लॉट जो है मेरे पास प्लॉट हो गया है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है वो 3D प्लॉट का आइडिया क्लियर हो गया होगा। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अगर इसका जो है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके, सो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर हमारी मैटप्लॉटलिब जो है बेसिकली वाइंड अप हो जाती है, और इसके बाद से हमजा हम साइपाई स्टार्ट कर रहे होंगे। यस मैम, कल से इंशाल्लाह साइफाई। ओके, इंशाल्लाह। सर फिर मीटिंग एंड कर दें। जैसे कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मीटिंग एंड करते हैं, या कोई इनपुट के सेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। सर कोई न्यू पर्सन जो है जिसको सिर्फ पाइथन आती है या बेसिक डीएसए का पता है, तो वो इन क्लासेस को से कैसे बेनिफिट ले सकता है? इन क्लासेस से बेनिफिट लेने के लिए आपको पाइथन डीएसए की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो ये लाइब्रेरीज जो हमारे पास हैं, मैटप्लॉटलिब, नमपाई, साइपाई, इनमें मतलब जो इनके अपने फंक्शंस हैं, हमने जस्ट उनको कॉल करना है। पाइथन और डीएसए में तो इससे ज़्यादा कंडीशनल लूप्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो दिस इज़ सो इजी। जस्ट हमने फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, इनका यूजेज क्या है? इनका यूजेज आपको, जैसे आप कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जब एक फंक्शन को सॉल्व कर लिया, अब आप चेक करना चाहते हैं कि उस फंक्शन की डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ के लिए क्या आउटपुट होंगी। आप उस फंक्शन से आउटपुट निकाल के फिर आपने जब उसको रिप्रेजेंट करना है तो आप मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपके पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, उनके लिए आप मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर डिफरेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको स्कैटर प्लॉट के जरिए आप शो करते हैं, फिर उसके अंदर एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं, के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम होता है, इस तरह और एल्गोरिदम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इनको विजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए आप मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और डाटा को इनपुट करने के लिए डिफरेंट रेंज का डाटा लेना है, रैंडम वैल्यूज लेनी है, या उनके ऊपर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए आप नमपाई का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पूरे पूरे फार्मूलाज हैं, इंटीग्रेशन करनी है, उसके अलावा आपने ऑप्टिमाइजेशन के फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, इंटरपोलेशन करना है, उसके लिए हम साइंटिफिक पाइथन को यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास डेटा सेट की हैंडलिंग के लिए डाटा को क्लीन करना है, उसको कुछ लेबल्स प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए हम पांडास का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पाइथन और डीएसए का भी आना ज़रूरी नहीं है इनके लिए। जस्ट आपने देखना है कि आपको यूज़ क्या है आपका बेसिकली, और उस यूज़ के लिहाज से आपने देखें कि मैटप्लॉटलिब में क्या है।
अगर मैं इसको दो लाइनों में बताऊं तो आपने एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है और उसका एक फंक्शन कॉल करना है। उस फंक्शन में आपने दो वैल्यूज पास कर देनी है, एक एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक वाई एक्सिस की वैल्यू। दैट इज ऑल। दिस इज ऑल मैटप्लॉटलिब। कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या शो करना है, वाई एक्सिस पे क्या शो करना है। आप ये फंक्शन में बस प्लॉट जो भी आपने पी एल टी डॉट प्लॉट है, जो भी है, जिस तरह भी आपने उसको इम्पोर्ट किया आपने पास कर देना है। बाकी सारी तो उसके ऊपर फर्दर खूबसूरतियां हैं कि आपने उसको लेबल कर दिया, एक्स एक्सिस को लेबल कर दिया, वाई एक्सिस को लेबल कर दिया, उसको डिफरेंट कलर दे दिए उसको। उसके अलावा इसी तरह आप हिस्टोग्राम में जाएंगे, बार चार्ट में जाएंगे, तो क्या है, बस आपने कुछ वैल्यू, एक फंक्शन कॉल करना है और उसको वैल्यू पास करनी है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से पाइथन और डीएसए का भी आना जरूरी नहीं है। सर ये सब हम जिस तरह डाटा एनालिटिक्स है, ये सारा काम ये इसी लाइब्रेरी को यूज़ करके करते हैं? जी जी। सारा काम नहीं। हाँ, डेटा एनालिटिक्स में अगर आपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उसके लिए ये लाइब्रेरी यूज होती है। उसके पीछे फिर बाकी चीजें भी हो रही हैं जो मतलब आपने क्यूरीज करनी है और बाकी सारी चीजें करनी है, उसके लिए लाइब्रेरीज बाकी भी हैं। जो उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए फिर मैटप्लॉटलिब है। ओके सर, थैंक यू। और सर कल जो आप शुरू कर रहे हैं लाइब्रेरी, उसका क्या होगा फंक्शन? जो आप आई थिंक साईफाई का नाम ले रहे थे। जी जी, साईपाई है साइंटिफिक पाइथन। उसका ये होता है कि आपने जैसे कोई रिसर्च करनी है, उसके अंदर आपने कोई फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, आपने कोई मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स उसके अंदर हैं, मतलब उसके अंदर ना जो आप बड़े बड़े फंक्शंस बाय हैंड कर रहे होते हैं ना, वो लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन हो गए हैं। बस आपने उसको वैल्यूज पास करनी है, वो आपको सारी कैलकुलेशन करके दे देगा। जैसे इंटीग्रेशन वो परफॉर्म कर देता है, डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर देता है और इंटरपोलेशन कर देता है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास चार पांच पॉइंट्स हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, आप चाहते हैं इनका एक रिलेशन बन के पूरी एक लाइन बन जाए, एक कर्व बन जाए, तो वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फिर मशीन लर्निंग के जो के मींस क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम है वो उससे परफॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली ये इसको अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि आप बाय हैंड जो लंबे लंबे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो साइंटिफिक पाइथन में वो फंक्शंस पहले ही किसी ने सारे फॉर्म कोडिंग की फॉर्म में लिख दिए हैं। आप बस उसको वैल्यूज पास करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जी और सर। मेरे ख्याल से जो जो लोग स्टेम की फील्ड में हैं उनके लिए कंपलसरी है साइंटिफिक पाइथन। अगर उनको साइंटिफिक पाइथन आती है तो वो एस करेंगे अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा। अगर आप केमिस्ट हैं, फिजिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, तो आपका 4-5 दिन का काम अगर आपको साइंटिफिक पाइथन आती है, आप 4-5 मिनट में कर सकते हैं। गॉट इट सर। सर ये मशीन लर्निंग जो है उसके लिए प्योरली जो सबसे ज़्यादा कौन सी लाइब्रेरी इसमें यूज़ होती है? और जिस तरह अभी यूनिवर्सिटी में जिस तरह हमें ये थ्योरेटिकल में वो बताया गया है, जो एवेल्यूएशन होते हैं मेथड्स मशीन लर्निंग में मॉडल्स को, उनके लिए हम्म। वो किस तरह से, यानी कौन सी लाइब्रेरी को यूज़ करके हम उसके लिए अप्लाई और करते हैं? लाइब्रेरी है एक, एस सी के आई टी, शिक्षिर पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, शिक्षित लर्न, इस तरह का Python। नाम है। साइकिट लर्न, यस। तो मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, वो यूज होती है उसके अंदर पाइथन एल्गोरिदम्स। यूज होती है, नॉर्मली जब हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई करने से पहले भी डेटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं, डेटा क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये पांडास और नमपाई, ये सारी लाइब्रेरीज किसी तरीके से जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइक मतलब इन लाइब्रेरीज का जो है वो यूज़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो है मशीन लर्निंग में साइकिट लर्न जो है हमारे पास लाइब्रेरी ज़्यादा यूज़ होती जी। तो सर जो आप बेसिकली बता रहे हैं ना कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो सारी होती है मशीन लर्निंग की, तो जी जी। वो उसमें डिफाइंड है ऑलरेडी, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर बस फंक्शंस के नाम है, लीनियर रिग्रेशन और जो भी हम्म। फंक्शन सारे हैं आपने बस ये इंपोर्ट करना है पीएनडीज अंदर से। वगैरह वो भी सारे, और ये जो जी जी, डाटा को सब क्लीन कुछ। करते हैं हम? डेटा क्लीनिंग के लिए आप फिर पांडास का यूज करेंगे और नमपाई का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक रॉ डाटा लेना है कि आपके पास मल्टी डायमेंशनल डाटा है, आप उसको कुछ लेबल नहीं करना चाहते, बस डाटा को यूज करना चाहते हैं, तो नमपाई इज इनफ। लेकिन आप चाहते हैं कि वो कॉलम्स रोज की फॉर्म में बन जाए, तो पांडास को यूज करके आप कर सकते हैं। और ये सर जो इसमें नॉइजी डाटा होता है या मिसिंग वैल्यूज होते हैं, फिर हम उनको वो हम्म। करते हैं, बैलेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें, यानी ये जो हम थ्योरेटिकल जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई हैं, ये सारी एक्चुअल में
पाइथन को यूज़ करते हैं, इन लाइब्रेरीज को साथ जो है वो कंबाइन करके हम जी जी इसको जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जैक्टली आप मैन्युअली भी सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली आपको पूरा कोड खुद से लिखना पड़ेगा। अगर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, सारे मैथमेटिकल फंक्शंस आपको आते हैं, आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। इन लाइब्रेरीज का फायदा ये है कि आपको लिखा लिखाया कोड मिल जाएगा, आपने बस उसको यूज करना है। ओके सर, थैंक यू। ये अच्छा, मशीन इसमें लर्निंग वाली बेसिकली लाइब्रेरी अभी रहती है अभी, या कवर कर ली आप लोगों ने? कौन सी लाइब्रेरी सर? जो आप अभी बता रहे थे कि मशीन लर्निंग के अच्छा, रिलेटेड जो नहीं है। वो हमने कवर नहीं की है, वो हमने नहीं करनी। जी जी। क्योंकि वो मशीन लर्निंग का बेसिकली कोर्स बन जाता है ना। तो ये जो कोर्स है इट इज़ फॉर डेटा हैंडलिंग, और इसमें हम कवर कर रहे हैं नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास और साइपाई। तो अगर मतलब डेडिकेटेड आप कोर्स मशीन लर्निंग का अटेंड करेंगे तो उसके अंदर आपको ज़रूर वो लाइब्रेरी मिलेगी, साइकिट लर्न। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम सर। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ टाइम है, तो अ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम कुछ फर्दर एक्सप्लोर कर लेते हैं चीज़ों को। तो बेसिकली हमारे पास ये लाइब्रेरी है साइकिट लर्न। एक सेकेंड, इसको ये मेरे ख्याल से यही प्रोनाउंसिएशन है, आई डोंट नो बिकॉज मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे ना सर, तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास तमाम एल्गोरिदम्स डिफाइंड हैं। क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स हैं, रिग्रेशन के हैं और क्लस्टरिंग के भी हैं। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि आप अपने डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं, और मतलब इधर बाइनरी टाइप डाटा हो गया, यस नो का आंसर हो गया, कोई कैट है या डॉग है, एग्जैक्ट उसके टू द पॉइंट आंसर्स हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन होता है कि आपके पास कंटिन्यूस डाटा है, जैसे आप उसकी कोई कर्व फिटिंग करते हैं, या लीनियर रिग्रेशन आ जाती है इसके अंदर। और भी इसके अंदर फर्दर रिग्रेशन यानी वो आपका बस। कंटिन्यूस वैल्यूज को हैंडल करने के लिए होता है ना, प्रेडिक्ट करने के लिए जी, प्राइस या टेम्परेचर वगैरह फोरकास्टिंग। एग्जैक्टली कंटिन्यूस वैल्यूड एट्रीब्यूट जैसे हमारे पास हो गए। तो उसके बाद हमारे पास क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग इज बेसिकली फॉर ग्रुपिंग, के फॉर एग्जांपल आपने एल्गोरिदम्स को काफ़ी ज़्यादा डाटा दे दिया, तो इसको डिफरेंट ग्रुप्स में ये बना देता है, और हर डॉट को उस क्लस्टर के अंदर ले आता है, और उस डॉट के साथ उस क्लस्टर का जो सेंट्रॉइड होता है बेसिकली मेन पॉइंट, उसके साथ लेबल कर देता है कि ये इस सेंट्रॉइड का हिस्सा है। अब इन फ्यूचर आपके पास कोई पॉइंट आएगा, कोई इमेज आएगी, कोई डाटा आएगा, तो आप रिलेट करेंगे कि उसके आसपास जो एरिया है वो किस सेंट्रोइड से रिलेटेड है, तो उस सेंट्रोइड से वो रिलेट हो जाएगा और उस ग्रुप में चला जाएगा। सो दिस इज बेसिकली क्लस्टरिंग। तो ये हमारे पास फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, जिसके अंदर डायमेंशंस को रिड्यूस किया जा रहा है, और मॉडल सिलेक्शन, कि आपको कौन सा मॉडल अपने लिए सिलेक्ट करना है। इसके लिए आप क्या करते हैं कि डिफरेंट मॉडल्स को भी ट्राई कर सकते हैं, और पैरामीटर ट्यूनिंग करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा कम है तो आप एक फॉर लूप लगाएं और उसके अंदर बारी बारी डाटा को आइटरेट करके डिफरेंट एल्गोरिदम्स रन कर दें, और फिर देख लें कि आपके अंदर आपके पास किस में ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है, ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें। दिस इज प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के लिए फिर हम पांडास को यूज करते हैं, और मैटप्लॉटलिब को हम यूज कर रहे होते हैं कि विजुअली देख लें कि हम क्या काम कर रहे हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसी भी डाटा की इजी टू ग्रैस्प होती है, हमें समझ आ जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है। सो अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड पे हम जाते हैं। यस, सो इन्होंने हमें बता दिया है यहाँ पर कि ये डिटेल कि आप इसके अंदर क्या क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स, प्रोसेसर्स, सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं। अब देखें यहाँ से आप इसको करते हैं एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर।
ये आपने इंपोर्ट कर दिया। तो स्टैंडर्ड स्केलर क्या करेगा, डाटा को स्केल कर देगा अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर स्केलिंग। अब इसके लिए मेरे ख्याल से कोई आपको लैंग्वेज आना जरूरी नहीं है, यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। जब रियल लाइफ में यूज करना होगा जस्ट कॉपी पेस्ट करें। इवन यू कैन यूज एलएलएम मॉडल, उसको बोलें कि भाई ये लाइब्रेरी है, इसका ये बेसिक सैंपल कोड है और मैंने इससे ये काम लेना है, तो वो आपको कोड भी जनरेट करके दे देंगे। तो डजेंट मैटर कि आपको कोडिंग इसके लिए आनी चाहिए या नहीं। सो बेसिकली हमारे पास मॉडल एवेल्युएशन में क्या करते हैं, हमारे पास डाटा होता है, हम उसको डिवाइड करते हैं। तो उस डाटा को डिवाइड करने के लिए भी हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसका फंक्शन है। जब हम इसको अपना डाटा पास करेंगे तो उसके साथ हम इसको पास करेंगे टेस्ट डाटा, हमने कितना 0.2 फॉर एग्जांपल मैं पास करता हूँ तो 20% डाटा टेस्ट के लिए हो जाएगा, 80% मॉडल ट्रेन करने के लिए हो ये जाएगा। खुद ये खुद जो है रेशियो बनाएगा या हम इसको डिफाइन करते हैं सर? हम इसको फंक्शन में पास करेंगे। यहाँ पर अगर ये फंक्शन इसने कॉल किया हो कहीं पर, अच्छा इसने कॉल नहीं किया, मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ। यहाँ पर जब हम फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन को वेरिएबल्स पास करेंगे, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब यहाँ पर मैंने ये देखें नमपाई का यूज हो रहा है, नमपाई से हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए, उसको शेप बता दी और रेंज बता दी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अरे डिक्लेयर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को अपने एक्स कोऑर्डिनेट्स पास किए, वाई पास किए, और यहाँ पर हमारे पास टेस्ट साइज हमने पास कर दिया। अगर आप इसको टेस्ट साइज नहीं भी लिखेंगे ना, खाली 0.33 लिखेंगे, तो ये इटसेल्फ समझ जाएगा कि 33% डाटा आप टेस्ट के लिए रखना चाहते हैं और बाकी डाटा आप ट्रेन करने के लिए रखना चाहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास डेटा स्प्लिटिंग के लिए हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ हुआ है मॉडल, और ये मैट्रिक्स है हमारा कि हमने चेक करना है एक्यूरेसी स्कोर हमारा कितना है। एक्यूरेसी स्कोर हमारा बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि 100% ही चला जाए, वो फिर ओवर फिटिंग में चला जाता है, और लो भी नहीं होना चाहिए, एक स्पेसिफिक रेंज में हमने इसको रखना होता है। यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो बाकी हमारे पास यहाँ पर रिग्रेशन का ही दिया गया है। नेक्स्ट आप इसको देखते जाएंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी मिलती जाएंगी। सो दिस इज बेसिकली फॉर मशीन लर्निंग। अच्छा, अब इसी तरह आप कोई भी लाइब्रेरी सर्च करें, उसकी वेबसाइट पर जाएं तो दैट इज बेस्ट सोर्स टू लर्न। अब नमपाई की वेबसाइट पर हम आए हैं, यहाँ पर हमने लर्न पर क्लिक किया तो ओके वी आर ऑलरेडी एट लर्निंग पेज। तो हमारे पास ये डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हैं, बुक्स हैं, और एडवांस लेवल की नमपाई की एक्सरसाइजेज, सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। सो अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है साइंटिफिक पाइथन लेक्चर्स। अगर आप इसको क्लिक करें तो हमारे पास नमपाई, मैटप्लॉटलिब, साइपाई, ये 3 लाइब्रेरीज आ जाती हैं, और हमने इसके अंदर एक और लाइब्रेरी ऐड की है पांडास। तो ये 4 लाइब्रेरीज मिलकर आप साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप किसी रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं। सो हमारे पास अगर देखा जाए तो फिर आप मशीन लर्निंग इन्वॉल्व करेंगे तो आपको ये sklearn बीच में ऐड करनी पड़ेगी। सो ये डॉक्यूमेंट से आप देख सकते हैं कि क्या इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। ओके, सो टाइम हमारा अप हो गया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो जनरल अदर देन दीज लाइब्रेरीज तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सर ये एक पर्सन जो है उसको ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं इनका पता होना चाहिए या इन पे ग्रिप होनी चाहिए? जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, बाकी लाइफ में आपने देखना है कि वेयर आर यू हेडिंग। अगर आपको कभी यूज करने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल यू आर टारगेटिंग फॉर स्कॉलरशिप, अब स्कॉलरशिप पे आप जाएंगे फॉर एग्जांपल, अगर आप टीचिंग असिस्टेंट हैं तो आपको इन लाइब्रेरीज की जरूरत ना हो सकता है ना पड़े, आपने जस्ट कोर्स को डिजाइन करना है और असाइनमेंट्स चेक करनी। और अगर आप ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट हैं, किसी लैब में काम कर रहे हैं, तो दीज लाइब्रेरीज आर इम्पोर्टेंट। लेकिन काम इनके बगैर भी लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन लाइब्रेरीज को यूज करके आप तेजी से काम कर सकते हैं। अब एक देखें ना, एक केमिस्ट्री की लैब है और वहां पर अगर एक बहुत सीनियर केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो हो सकता है वो मैनुअल सारा काम कर रहे हैं। जब वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट क्यों अपने पास एक ग्रेजुएट असिस्टेंट के तौर पर हायर करेंगे,
बिकॉज जब वो जाएगा वहां पर तो जो काम वहां पर मैनुअल हो रहा होगा वो उसको ऑटोमेटिकली इन लाइब्रेरीज के थ्रू कर देगा। और जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन करने पर उनको काफी ज्यादा दिन लग जाते हैं। तो वो जो असिस्टेंट होगा वो हेल्प करेगा कि एक ही दिन में वो सारी मैनिपुलेशन कैलकुलेशन सारी चीजें हो जाए। गॉट इट सर। और बस आपको जनरल थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी आइडिया है तो डेट इज इनफ, बिकॉज आजकल हमारे पास LLM मॉडल्स हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और हो सकता है एक स्टूडेंट जाए वहां पे जाके एक AI एजेंट बना दे, उसको खुद भी रोज काम करने की लाइब्रेरीज पर जरूरत नहीं है, AI एजेंट बना हुआ है और वो खुद ही सारा काम कर रहा है। उसके साथ हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट भी लग जाए जो सैंपल्स भी कलेक्ट कर रहा है, कैलकुलेशन भी कर रहा है, आउटपुट भी दे रहा है और फर्दर उसको ऑप्टिमाइज भी कर रहा है। सो ये जो एजेंट हम हैं उसी एजेंट की ट्रेनिंग और उसकी सारी चीज़ें उसको जो है वो ट्रेन करने के लिए किसी डाटा पे उसी के लिए हम मशीन लर्निंग बेसिकली यूज़ करेंगे ताकि उसको हम प्रॉपरली ट्रेन कर जी सकें जी ऐसा। बिल्कुल। लेकिन मतलब आपको जरूरत भी नहीं है एजेंट को ट्रेन करने की। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जो आपको लगता है कि LLM उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेन है, उसको नॉलेज है, तो आप एजेंट के अंदर LLM को ऐड करेंगे, रीजनिंग एजेंट LLM से करवा लेगा। तो उसके लिए उसको फिर आपके डाटा पर ट्रेन होने के उस तरह से जरूरत, मतलब हाँ आपका डाटा जरूरी है फॉर द कैलकुलेशन पर्पज, लेकिन एक होता है ना कि शुरू से लेके एंड तक उसको एक अलिफ बे सिखाना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू कैन ऐड LLM मॉडल इन दैट। ओके सर। और ये जो सर ऑटोमेशन सारी हो रही है डिफरेंट वर्क फ्लोज वगैरह बनाए जा रहे हैं आजकल, तो ये सारे हम्म। एजेंट्स के को यूज़ करके हम कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। ओके सो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना नॉलेज है सब कुछ शेयर हो जाए। अच्छा, अब मैंने N10 इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको रन करता हूँ। अगर ये रन हो जाता है और मीटिंग अब्रप्टली क्लोज नहीं होती तो इट इज टेकिंग टाइम। सर ये क्या चीज़ है, N8N प्रोसेस? N8N बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो आपको लो कोड के जरिए से AI एजेंट्स बनाने में हेल्प करता है। एक होता है लो कोड, एक होता है नो कोड, और एक प्रॉपर कोडिंग होती है। सो बेसिकली इसको हम लो कोड नो कोड भी कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो एक सेकेंड। अच्छा, अब ये मेरे पास मैंने इसको रन किया, ये लोकल एनवायरनमेंट में रन हो गया। आप इसकी वेबसाइट पे रन करेंगे तो ये क्लाउड में रन हो जाएगा। तो ये हमारे पास N8N एक प्लेटफॉर्म। अब इसमें मैं कोई भी एक टेम्पलेट खोलता हूँ जो पहले से लोगों ने बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल ये अब यहाँ पर एजेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ये हमारे पास आ गया, जनरेट जनरेट AI वायरल वीडियोस एंड अपलोड टू टिकटॉक। यानी ये क्या करेगा, एजेंट के खुद ब खुद ही वीडियोस बनाएगा जो कि वायरल वीडियोस होंगी और टिकटॉक पर अपलोड कर देगा। तो अब मैं इस पे यूज फॉर फ्री पर क्लिक करूंगा और मेरे पास लोकल एनवायरनमेंट में इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास बना बनाया टेम्पलेट आ गया। अब मुझे जस्ट इसके अंदर API कीज ऐड करनी है। अब यहाँ पर ओपन AI का मॉडल है, मुझे इसकी API की ऐड करनी है, गूगल शीट की ऐड करनी है। अगर मेरे पास ओपन AI की नहीं है क्योंकि ये पेड है, तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस करूंगा। गूगल शीट की API के लिए आप यहाँ पर ही क्लिक करेंगे तो सारा तरीका आ जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल इस मॉडल की मैं पैसों का काम नहीं करना चाहता, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिप्लेस कर दूंगा इसको विद जेमिनाई, बिकॉज जेमिनाई इज फ्री। तो यहाँ पर मैं जेमिनाई सेलेक्ट करूंगा और जेमिनाई के बाद इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे जेमिनाई की API की एंटर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर करूंगा इसको एडिट और जस्ट अ सेकेंड, सेटिंग्स में जाएंगे, नहीं पैरामीटर्स में ही जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं इसका
ऐड कर दूंगा एपीआई की। वो कैसे ऐड करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, और यहाँ गूगल में आप सर्च करेंगे एआई स्टूडियो, वहाँ से एपीआई फ्री हो जाएगी। तो ये भी फ्री है, गूगल शीट भी फ्री है। इसके बाद आपका ये एआई एजेंट तैयार है, जो आपको वायरल वीडियोस बनाएगा और आपके टिकटॉक पर अपलोड कर देगा, आपके पास व्यूज आएंगे और उससे आप पैसे कमाएंगे। तो बेसिकली ये एआई एजेंट है। अब एआई एजेंट जो अगर आप देखें, ये हमारे पास एजेंट है, ठीक है। अब इस एजेंट में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एआई वर्कफ्लो एंड एआई एजेंट। अच्छा, टाइम काफी ज्यादा हो गया है और हम टॉप ऑफ टॉपिक चले गए। तो इसके अंदर मॉडल होता है, मेमोरी होती है, ठीक है, और और स्टॉप साथ करना है। बस मीटिंग एंड करते हैं सर, ओके कल ओके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, टेक